ये देह आज नहीं तो कल छूट जाएगी, जिसको तुम बहुत अभिमान से अपना मानते हो। अपना ही नहीं मानते, मैं मानते हो कि मैं जवान, मैं बलवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान। कितने दिन के लिए? ब्रह्मा जी की आयु में करोड़ों बार अपने लोग जन्मते मरते, एक दिन में उनकी दिव्य 100 वर्ष की आयु, एक दिन में करोड़ों बार हम मरते हैं, करोड़ों बार जन्मते हैं जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, एक दिन में उनके। और अधिक ही हो सकता है, कम नहीं। ऐसे चंद मिनट समझो, शरीर की आयु के 50-55 वर्ष गए, ऐसा लगता है तो कल की बात है, अभी कल घर से निकले थे, ऐसा लगता है 50-55 वर्ष निकल गए। कितनी बड़ी आयु निकल गई, पता नहीं चला। अब कितने सेकंड मिनट है इसका भी पता नहीं। जैसे आप अंजुली में पानी कस के कितना भी बांध लो, वो एक समय आएगा कि खत्म हो जाएगा। कितना भी बांधे रहो, वो एक एक बूंद तुम रोक नहीं सकते, वो निकल करके चला जाएगा। जो भगवत प्राप्त महात्मा हैं वही हमको संबोधन ऐसा कर सकते, नहीं तो प्रायः अपनी स्वार्थ बुद्धि रखकर उपदेश देने से किसी भी जीव के हृदय में संसार से उदासीनता पैदा नहीं होती, और बिना संसार से उदास हुए कोई सच्चिदानंद भगवान का नाम जप या भगवत प्राप्ति की चाह कर ही नहीं सकता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधून विधीयते। ये व्यभिचारिणी बुद्धि कभी जनेन्द्री को लेकर, कभी रसेंद्री को लेकर, कभी ये गंदी वृत्ति वाली भोगों में सुख निश्चय कराकर पूरा जीवन व्यतीत होता जाता है और नष्ट हो जाता है। जिसका भोगों में और ऐश्वर्य में महत्व बुद्धि है, चित्त अपहरण कर लिया गया है, वो कभी भगवत प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर पाता है। इस मार्ग में उपासक को पहले स्वीकार करना होगा कि मुझे मरना है, आज नहीं तो कल। कौन स्वीकार करता है? जानते सब हैं। गांव में जब किसी का शव ले जाते हैं तो घाट में बैठकर उसके परिवार वालों को समझाते हैं, रो मत भाई, सबको जाना है, आज ये गया कल और जाएंगे, सबको मरना है, रो मत। रोना ठीक नहीं। कितना बढ़िया ज्ञान उसको। फिर वही, क्या वो ये सोच पाता है कि मेरे को भी जाना है, तो जो रास्ते में बोलते चले आए कि राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, तो हम उस सत्य को निरंतर रटे, पर नहीं, वो केवल एक व्यवहार मात्र होता है। संत जन कह रहे हैं, भाई रे तेरी अवधि बीती जाए, हर समय स्वस्थ नहीं रहोगे। अभी एक रास्ते में दर्शन हुआ, उनको लीवर में कैंसर है, खड़े नहीं हो पा रहे, लोग पकड़े हुए थे, अश्रु, विषाद, घोर दुख। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या साधन बनेगा? चलो, बुलाया वृंदावन ने, 2-4 बार सामने खड़े होके राधा बोलो, राधा राधा, ये उनका कल्याण का काम हो गया। चिता लग चुकी हो और वहां नाम कीर्तन करके अगर किसी संत महात्मा की दृष्टि पहुंच जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा। जिसकी चिता, अगर कहीं महात्मा बैठकर भजन किया है और वहां कोई थोड़ी देर भी बैठ गया है, उसके निष्पाप की स्थिति आ जाएगी, पाप नष्ट हो जाएंगे। बड़ा महिमा प्रताप है। तुम गर्व में भूल रहे हो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम जो चाहो भोग सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। भूलो मत, तुम्हारी प्रतिपल आयु कम हो रही है।
भाई रे तेरी अवधि बीती जाए, अंजुलि जल घटत जैसे, तारे ज्यों प्रभात, श्वास पूंजी गांठ तेरी सो घटत दिन रात। भाई रे तेरी अवधि बीती जात। ए भाई मेरी बात मान लो, तुम्हारी आयु जा रही है। अंजलि में जैसे जल कितना भी पकड़ो खत्म ही हो जाएगा। जैसे प्रभात काल में तारे तेजहीन हो जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारी आयु, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे परिवार, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सब छूटेगा, सब एक साथ, एक झटके में सब खत्म हो जाए। तुम केवल अकेले जो पाप पुण्य किए बस वो तुम्हारे साथ, ये दोनों पाप पुण्य बांधने वाले हैं। एक केवल नाम ऐसा है जो आपका परम कल्याण, नाम रूपी धन लेके जाओगे तो ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे। न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में तुम्हारे न्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम जापक को धर्मराज के पास जाना नहीं होता, उसका न्याय स्वयं श्री हरि के दरबार में होता है। वो चाहे 10-20 बार ही नाम क्यों न लिया हो, ध्यान रखना। यदि 10-20 बार नाम सुरक्षित रख सके, वैष्णव अपराध न करे, निंदा न करे, तो 10-20 बार का नाम ही उसका परम कल्याण कर देगा। तुम्हारी गांठ की अमृतमयी पूंजी नष्ट हो रही, श्वास, बहुत खतरा है। ये श्वास जो बहुत आराम से ले रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा ये श्वास नहीं ले पाओगे। जो आंख से देख नहीं पाते उनसे पूछो, उनको लगता है आंख वाले कितने सौभाग्यशाली हैं, सब देख पाते हैं। जिनके कान की श्रवणेंद्रिय शब्द नहीं सुनती, उनको लगता है कितने सौभाग्यशाली हैं जो सुनते हैं। तुम देख रहे हो, चल रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, स्वस्थ हो। अवसर है भगवत प्राप्ति का, बाद में पछताना होगा। ये अवसर है, तुम्हारी श्वास की पूंजी नष्ट हो रही है। जो श्वास नाम में गई वही सार्थक नहीं, सब बेकार, सब बेकार। लाखों बार भोग भोग लो, हर भोग, लेकिन फिर भी वही भोग तृष्णा। क्या माया का खेल है। लाखों बार भोग लो, फिर लगता है एक बार भोग करके देखो कितना सुख मिलेगा। यही मन, यही बुद्धि, ये खा के देख लो, ये देख लो, ये सूंघ लो, ये भोग लो। ये ठग हमारी श्वास रूपी पूंजी को नष्ट कर रहे हैं। हे भाई, जो श्वास चली गई वो दोबारा नहीं आने वाली। इसमें संत जन श्वास का लाभ ले पाते हैं, चाहे वो गृहस्थ संत हो या विरक्त संत। संत कहते हैं जो एकमात्र श्री भगवान को अपना मानकर निरंतर चित्तवृत्ति को प्रभु में लगाते हैं, सद आचरण करते, उन्हें संत कहते हैं। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो अन्य वेश में हो। अगर विवेक नहीं है, अंदर से वैराग्य नहीं है, भगवत चरणारविंद का चिंतन नहीं है, तो पाखंड है, चाहे जो हो।